जय हिंद। एटीएस एजुकेशन 95 में आप सभी का स्वागत है। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे और आज है क्वेश्चन 11 विथ एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में किसका है? इसका आंसर होगा डेविड स्टर्न। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेविड स्टर्न ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले स्टर्न ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एन इक्वायरी इन टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। स्टर्न के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? और इसका आंसर होगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक हैं। इसका आंसर होगा डेविड स्टर्न। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका जो ये क्वेश्चन है पूछा गया है 2021 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1965 के लेखक डेविड स्टर्न है। इस पुस्तक में स्टर्न ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मक के अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड स्टर्न ने किया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? इसका आंसर होगा सी, उपादेयता तथा कार्य दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिवादक के रूप में डेविड स्टर्न को जाना जाता है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिक्स सिस्टम पुस्तक लिखी है? यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा डेविड स्टर्न। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेविड स्टर्न 1917 से लेकर 1914 में 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना किया। स्टर्न ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसा वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को साहित्य किया जा सके। स्टर्न का मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसके कुछ भाग को राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की क्रिया है। डेविड स्टर्न ने अपनी इसी रचना में राजनीति के संबंध में स्पर्शित कथन का उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से किसका कथन है? इसका आंसर होगा सी, डेविड स्टर्न। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टर्न ने राजनीति के संबंध में निम्नलिखित परिभाषा दी। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्ष के प्रति खेद होता है। यह कथन यानी कि यह किसकी परिभाषा है? इसका आंसर होगा मैटलैंड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बकल, मैटलैंड, वर्क, मैककेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते। इसी संदर्भ में मैटलैंड का कहना है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्ष के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन किसका यानी कि यह कथन किसका है या यह वक्तव्य किसका है? ठीक है, इसका आंसर होगा पॉल जेनेट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान हो या फिर समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य पॉल जेनेट का है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के नियमित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? इसका आंसर होगा अरस्तु। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सतजीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है जिसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है कि व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ बनना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति से सहायता होती है। अगला क्वेश्चन है
यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा राज्य। इसका एक्सप्लेनेशन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी अच्छे बिछड़ी हुई कला है? इसका आंसर होगा बक्कल। बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? देख लीजिए चारों ऑप्शन को, और इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है तो आप देख सकते हैं गेटेल है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह कथन गेटेल का है। राजनीतिक विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप और उसका आदर्श स्वरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी कि 23। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? इसका आंसर होगा FW मैटलैंड। ये जो है क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बकल, कॉम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड्स, मोस्का, ब्रोयन वर्ग आदि विद्वान हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉवर्ड्स, मॉन्टेक्स्यू, ब्राइंस, ब्लंट्सली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लॉस्की आदि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। नोट देख लीजिए इसका, अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। बर्नार्ड शॉ से मानवीय साक्षरता सभ्यता को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम को दो मार्गों में प्रसंगित एवं कार्रवाई की है? इसका आंसर होगा उत्तर व्यवहारवाद। पिछले बार भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग, 2021 में पूछा है और ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर भी होगा और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तर व्यवहारवाद का ही अलग चरण एक सुधार आंदोलन एवं नवीन दिशा का संकेत है जो नारे एवं प्रासंगिक कार्य में कार्रवाई नैतिकता विज्ञानों में समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं का संकेत, चुनौती और अध्ययन करने का निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल्य मंतव्य सामाजिक सोच समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में संगठित शांतिपूर्ण होना चाहिए। यह व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के निरपेक्षता और तट भागों से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उसके समाज एवं व्यवस्था के अनिवार्य आगे आने के लिए आरिहत करता है। इन्हें मानव मूल्यों की रक्षरता कमी करने की और प्रवृत्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी कि 25। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीतिक है। यह परिभाषा किसने दिया था? इसका आंसर होगा लॉस बेल ने दिया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और एक्सप्लेनेशन पढ़ने का एक फायदा होता है कि आप जो PYQ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है PYQ जो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट में वो सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ चीजें चेंज रहती है, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है और अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपको वही क्वेश्चन समझ में आता है और आप सही करके आते हैं। तो देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन कराता है। इन शक्ति संबंधों में कुछ प्रमुख रूप है। व्यक्ति के परस्पर संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लॉस बेल ने परिभाषित को व्यापक रूप में ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीतिक है, परिभाषित लॉस बेल ने दी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। न्यू ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल्स, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बी, चार्ल्स ई मेरियम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यू ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल्स 1925 नामक पुस्तक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मेरियम की है। मेरियम की उसकी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उगम के संकेत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 27। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीतिक का लोगों से है। यह एक लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा आई ब्राउन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं GDC का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 नवंबर 2019 को पूछा गया था। चूंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीतिक शास्त्र का लोगों से है। यह एक का लाने कीमतों से है दूसरे का मूल्यों से। यह कथन जो है किसने दिया था? तो आई ब्राउन का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, जिसको 28 बोलते हैं हिंदी में। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान जो है ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। खास करके लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पॉलिटिकल साइंस जिसका भी मेन सब्जेक्ट रहता है उसको बहुत डेप्थ जाके पढ़ाई करना चाहिए। तो आप 28 क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? इसका आंसर होगा पॉल जेनेट। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 फरवरी 2019 UP GT की। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर जो है बी होगा, डिमॉक। ये आप देख सकते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का LT गार्ड में 2018 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्शल अल्बर्ट डिमॉक मूल्यतः प्रशासनिक चिंतक हैं। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि संबंध राज्य और इसके साधन सरकार से है। इनकी प्रमुख रचनाएं का स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस 1947, थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस आदि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि हर रोज आपको छोटा छोटा वीडियो के साथ
और जो PYQ है वो आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट बाई पार्ट आप देख सकते हैं। चूँकि सामने वाले को भी स्टडी करनी होती है तो टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू से लाइक दैट टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस विचारक का संबंध है राजनीतिक पतन शब्द के साथ? इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग भी देख सकते हैं, बी है। तो बी में क्या है, हैटिंगटन है ना। हैटिंगटन जो है राजनीतिक सिद्धांतों के हार्स की संकल्पना का विकास किया है। और अगला जो है हंटिंगटन है, ये राजनीतिक का पतन के बारे में बताए हैं। डेविड एप्टर जो है राजनीतिक आधुनिकरण के बारे में बताए हैं। पॉल वेल ये संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताए हैं। अगला क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे, और तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और क्वेश्चन जो समझ में आता है तो ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आता है तो पुनः आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।